और प्रभु श्री राम जब अत्रि ऋषि को दौड़ते हुए देखते हैं तो प्रभु भी शीघ्रता करते हैं और अत्रि मुनि को प्रभु श्री राम प्रणाम करते हैं। पहुंचकर कहते हैं कि अनुसुईया सर्वश्रेष्ठ सती है। इस दृष्टांत को हम आगे लेंगे। फूलक गात अत्रि उठे घाये जो नारी पर पुरुषों को कुदृष्टि से देखती है वह निश्चय ही सहस्रों कल्पों तक नरक की गामी होती है। ऐसी निकृष्ट स्त्रियां जहां भी जन्म लेती हैं वे निश्चय ही विधवा होकर जीवन व्यतीत करती हैं। हमारी नारी पति व्रत करही तो ही बाहर वाली, हम बाहर वाली, घर वाली।
लिया। हे वनवासी, मुझे देख तुम मंद मंद मुस्कुराते हो। वे तो शादी शुदा है, तुम तुम्हारे अभी दिखाते हो। अच्छा, तुम की तरह मुझे उत्तर देना खुलखुला नहीं। तुम बंदे बनो, मैं बंदी बनूं, या छोड़ा भी कोई बुरा नहीं। तब लखनलाल ने कहा, राम का सेवक और दूसरे के अधीन सुख कैसे मिल सकता है? प्रभु कमाए से पाले पुर राजा, जो कछु करगियो नहीं समझाया। प्रभु श्री राम फल की सुसुरेत कहावत, व्याधि अनेक करे दुख नासा, नागरी अधीन बात समान, सुसेवक स्वामी ज्ञान मुतासा। हे सुंदरी, मैं तो प्रभु श्री राम का सेवक हूँ। मेरे पास तुम्हारी समस्या का हल नहीं, तुम उन्हीं के पास जाओ। वे तुम्हारी समस्या का हल निकालेंगे, वे अंतर्यामी हैं। तब टूट पड़ा था। और टूट पड़ा ने अपना बातचीत करूँ, विकराल करूँ, हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। तुम्हें कोई और तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। समझ गए? समझ गए ना? आप बता दो, फिर पूछ रही हूँ मैं बार बार, बता करेगा कि नहीं? सुंदरी, तुम मुझे समझने का प्रयास करो। मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। चल तू उसको बोल दे, वो कर लेगा। तुम पन्हा लक्ष्मण के पास जाओ। बता, अब तू बताई देना, बता जल्दी। मैं बार ही बार कह रहा हूँ, मैं नहीं कर सकता तुमसे विवाह। नहीं करता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। नहीं, लपर 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 लगे हैं दोनों। लखनलाल जी ने चौकीदार का एक काम करती हूँ, एक स्त्री को ही मैं हप पकड़ जाती हूँ। नहीं मारेगा ना? आ जाती हूँ उसको। मारेगा कि नहीं?
दूत हाँ हमारे राज्य के बारे में समाचार सुनाओ। महाराज, सब कुशल पूर्वक है या नहीं? महाराज सब और कुशलता तो दिखाई दे रही। अच्छा, अब अकुशलता को प्रश्न नहीं है। 2 साल में आपने पूरे जंगल को सुनसान कर दो। हाँ? भैया कहाँ हो? कहाँ मेरे भैया? छतरी बंदे भैया कहाँ हो? कहाँ हो मेरे भैया? इधर किधर हो मेरे भैया? अरे मेरे भैया, बहन चूम रखा, ऐसी मुख मलिन क्यों दिखाई देती है? क्या कारण है? अरे बहन, जल्द बतला मुझको, किसने ये दुर्गत की तेरी? किसके ये सरकार पुकारा है और किसकी ये समत आगेड़ी? चुप, तू भाग न जा। बैठे बैठे पीता रहता है बस, तुझे कुछ खबर नहीं है। अवध के दुलारे आए खेलन से नारवन, सुंदर दो बंधु संग नारी सुहाइए, और बैठे हैं पंचवटी गोदावरी नदी तक। मोह स्वरूप रूप काम बोला जाई है, सोई मग होई के हम निष्पर को निसी, और बिन्ही अपराध की काटी नाक धाई है। और कहत राम लाल और जाके पास हो सुंदर नार, जिन्हें जीत सकेगा को हुए को पीर न दिखाई है रक्ष वंश की आन मुझे। अरे ऐ बहन, मेरे दम में दम है। अरे ऐ बहन तू धीरज है। अरे 14 सहस्र फट मेरे, 2 4 की क्या गिनती, 28 सहस्र फट मेरे। चुप, वो छोटा वाला कहाँ है? बैठा होगा कहीं पीने। बुला उसको भी, कोई काम का नहीं तू। अरे बुआ, ओ बुआ, आ मेरे लाल, आ। ओ माय गॉड, हम पे ये किसने हरा रंग डाला? किसने हमारी बुआ का नाक कान काट डाला? और तो और करत रही हो बस, यही करत रहने बस। और तो और हमारी बुआ को इतना मारा कि क्या ही बताएं कितना मारा। झाड़ू, जल्दी आ। झाड़ू झाड़ू झाड़ू। I can't avoid, but झाड़ू like me. ये बहन, झाड़ू पसंद ना? इधर आ, इधर आ। डोंट लाइक। ये तूने सचमुच काटी है क्या अपने हाथ से नाक? हे सूप न खा, जल्दी बतला, किसने काटी तेरी ये नाक? तू, मैं अपनी नाक अपने हाथ काटूंगी? क्या भरोसा? अभी भी नशे में है। हैं? बताओ जरा। बोल रहा मैंने अपनी नाक खुद काटी। अरे एक तपसी ने काटी है। तपसी? हाँ, एक तपसी। तू उन्हीं तपसियों की बात करती है जिनके हृदय निकल के गिर जाया करते थे मेरी फरसे की गर्जना से। तेरा फरसा ना अब बूढ़ा हो गया है, समझा? अब उससे हल्दी की एक गांठ ना कटे, तू गर्दन काटने की बात कर रहा है। हे सूप नखा, जल्दी बदला, किसने ये? कान खोल के सुन लेना,
मैं 2 साल से तेरे कहने पे घर पे केक थी ना? बोल हाँ। हाँ। बोल। तो 2 साल में लिखनी नहीं, आज मन हुआ निकल गई। तू भी पॉजिटिव आई थी क्या? नहीं, मैं नेगेटिव थी। मैं भी 2 साल बाद अचानक वन में घूमने निकल गई। जब मैं पंचवटी पहुंची तो वहां 2 सुंदर सुंदर बालक थे और मैं, फिर तो तू मेरा नेचर जानता ही है, मैं मोहित हो गई। फिर से? हाँ, फिर से, और 2-2। फिर मैंने उन तपसी से मिलना चाहा, और सुन, उनके साथ एक नारी भी है बड़ी सुंदर। क्या बात है। उस नारी से मिलना चाहा ना जब मैंने, तो वो छोटे तपसी ने मेरे नाक काट डाले। तो क्यों छेड़ने गई थी उनको? तुझे पता है ना? तू नहीं जानता क्या? मैं 2 साल से बता रही ना, बैठी थी घर पे। अब दिख गए सुंदर लड़के, बात करनी चाहिए तो उसमें नाक काट डालेंगे क्या? बहन तू धीरज धर। अरे जो कहता हूँ तू सुनती जा। तू बोल। जैसी दुर्गति करता हूँ तू अपनी आंखों से देखती जा। अरे नारी के काटे नाक कान और झूठ स्वेच्छा फैलायो, बैंकर समझना अब कोई रंग चंग में दिखलायो। बस तू ना बोलता ही रहे, बस समझा? कुछ करना नहीं। तेरी बहन की नाक कान काट डाले और तुम लोग बैठे बैठे, बस बैठे बैठे। अरे बहन के काटे नाक कान और जीते रहे जमाने में, टूटे तू लानत है सस्त उठाने में। ऐ राक्षवंश की यार मुझे, अरे ऐ बहन तेरे गम में गम है। जिंदाना उन्हें हम छोड़ेंगे जब तक मेरे दम में दम है। हाँ, तेरे दमी में तो दम है बस। जा, दम लगा और दम दिखा। स्टूल पे रखा दूध। तुम्हारे भाई को छाती जलने लग जाती है, इसलिए भाग रघुवंशी क्यों मुफ्त जान तू देता है? मेरे बल विक्रम के आगे यमपुर की शरण तू लेता है। अपना मुख ऐने में देखो, तुम कैसे वीर कहाते हो। एक राम से लड़ने को 14 सहस्त्र संगलाते हो। क्या कहें तुम्हारी ताकत को जो तुमने नाक काटी है। खरदूषण साम्राज्य में आप पहुंची मौत तुम्हारी है। उस मूर्ख तनय ने फिर अपने सिर पर काल पुकारा है। अरे जिसकी सहायता की उसने, उसका ही सर कटवाया है। इन वासन के पाले वाले जब रण के पाले पड़ते हैं, यदि महाकाल भी सम्मुख हो तो आगे बढ़कर लड़ते हैं। गोद में खेल अपनी माँ की, छुप जाओ आंचल में प्यारे। रण खेल नहीं है बच्चों का, 60 चौथे पन के सुकुमारे।
प्रतिहिंसा की पीड़ा अब शीघ्र मिटावेगी पृथ्वी। असुरों के तपते रक्तों से की खोल नहावेगी पृथ्वी। तो ही बदे अब की रीति हमको जासो जावली शर्माया। क्यों जंगल में धूम मचाई झूठ सुयश ने फैलाया। अच्छा भाग रघुवंशी, क्यों वफा जान तू देता है। मेरे पल विक्रम के आगे यमपुर की शरण तू लेता है। अच्छा ये बातें जाने दो, लड़ने मरने की बात करो, या उल्टे पैरों घर जाओ, या रण करने की बात करो। विचार बार बार सकुचाता हूँ। अवन नगर में वास हमारा राम नाम सब जग जाने। मृत श्रत है पिता हमारे रघुकुल भूषण मर्दाने। गादी तने के यज्ञ हेतु विचरात वन में सरताने। खोजी तो जब पाए दुष्टा ढूंढे बहुत स्थाने। दिल दिलेरी दिल में हो तो खींच ले तलवार को। योद्धा है तो सामने आ और रोक मेरे वार को। इन वासन के पाले वाले जब रण के पाले पड़ते हैं। यदि महाकाल भी सम्मुख हो तो आगे बढ़कर लड़ते हैं। अरे भैया, तू दरुआ है रे। हट। ए भैया, तू मंदरा पीकर सो रहा था और देख मेरे साथ क्या हो गया। देख रहा है ना। बहन, तेरे चेहरे पे ये रक्त कैसा। तो बहन शीघ्र बदला, मुझको किसने ये दुर्गति की तेरी। किसके सरकार पुकारा है, किसकी सामत है। बता तेरी ये दुर्गत किसने की। कौन है वरण केसरी जिसे धरती पर अपने जीवन का मोह नहीं रहा। बता तेरा यह हाल किसने किया। अरे भैया, भाई दो लड़के राम लखन पंचवटी में आए हैं। सुंदर स्वरूप बंधु दो नारी संग में लाए हैं। बल्कि अपार भंडार है वे, जग जीत सके कोई वीर नहीं। उनकी समता का आज मुझे दिखता ना कोई वीर नहीं। क्या भैया, साथ एक सुंदर स्त्री भी है। सुंदर स्त्री। हाँ, लेकिन बल के अपार भंडार है उनके पास। बहुत शक्तिशाली है वो। उनसे मुझे अभी तक तो कोई जीतता नहीं दिखाई दे रहा है। रावण की बहन होकर ऐसा बोल रही है। कौन है ऐसा बलशाली, वो भी साधारण मनुष्य। तू मंदरा पीकर सोता है, तुझे राज पाट का होश नहीं। और दुश्मन घर में घुस आया, तुझको हुआ है जाग नहीं। तू बस ना मंदरा पीकर सोया कर बस। और दुश्मन जब घर में घुसा है तो अभी भी तू सुध में नहीं आ रहा है। राम बचन क्रोध, और उनको बताया भी कि मेरे साथ तो तपस्वियों ने मेरी नाक कान काट डाली। वो रण करने भी गए पर लेकिन वापस नहीं आए। क्या बहती थी खून की नदी वहां, गर्दन पर गर्दन कटती थी। मैं खड़ी देखती रही वहां।
लाशों पर लाशें बिछती थी। पर लाशें क्या कुछ भी हुई जलूल बक रही है कि भाई खरदूषण मारा गया। समाज परिव्याकुलो बहु मोर की ऐसी गति हो। ओ बहन तू गमनाक न हो, उनकी भी नाक न रखूं मैं। भेजा नथनों के नाक करूं नाको, नकेल चब्बा दूं मैं। ये पृथ्वी के पिनाक नाक में पिनाक जीते हैं। ये इंद्र ये कुबेर मेरे भय से ये घाट पे पानी पीते हैं। क्या शक्ति किसी सुरनर की है? क्या शक्ति किसी बलशाली की? सम्मुख खड़े रहे। क्या ताकत अत्याचारी की? बहन इस संसार में, इस ब्रह्मांड में देव, धनुष, मानव, दानव सब पर रावण की शक्ति की तूती बोलती है। और मारे होगे उनने खरदूषण, लेकिन ये रावण है रावण। उनके पास न धन है, न शास्त्र है, न दिव्यास्त्र है, न सेना है। वे कैसे रावण का मुकाबला करेंगे? तुम जाओ, बदला कैसे लेना है ये दो। भाई सुन, उनके पास जो सुंदर नार है ना, वो बहुत ही सुंदर है और वो इस महल में शोभित होगी। और मेरा तो कोई अपराध नहीं था भैया, मैं तो वन में घूमने गई थी, लेकिन उस छोटे तपसी ने मेरे नाक कान काट डाले भैया। और यदि तूने उसका बदला नहीं लिया तो तू मेरा भाई नहीं है। बहन तो यदि बोल तो वही जाकर अभी उन राम लक्ष्मण का वध कर दूं। उनकी सहायता करने वाले वनवासी ऋषियों मुनियों को मारकर उनका मांस का हाट मंडी में बिकवा दूं। या तू बोल? मेरी नाक कटी तो कटी, तुम अपनी नाक बचा लेना और जग में दूजा नाम न हो। सुन रहा है ना? और जग में दूजा नाम न हो तो नक्शा नाम धरा लेना। जाओ महलों में आराम करो। सुगुण कई समझाई करे, बल बोल सी बहु गया भवन अति सोच वस। वह मृग भाग चला और कभी आगे होता है, कभी पीछे होता है। इस प्रकार छल बल करके वह कभी प्रकट हो जाता है और कभी अपनी माया से वह विलोपित हो जाता है। तब ककी नाम कठिन कर माला, धरण पर कर घोर पुकारा। तब प्रभु श्री राम ने अपने तरकट के बाण छोड़ा। तब प्रथमाई लक्ष्मण कर प्रथमाई। माता आप घबराइए मत, वो तो प्रभु परमेश्वर राघवेंद्र सरकार है, भला उनको क्या कुछ हो कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। मेरा इस समय यह धर्म है, मैं रहूं आपकी रक्षा में, सर्वज्ञ निछावर हो मेरा भाई की एक आज्ञा में। यह वन विशाल व्याधि व्याल भय चारों ओर अंधेरा है, माँ तुम्हें अकेला छोड़ूं मैं, कर्तव्य नहीं यह मेरा है। के प्रपंचियों में रहकर
सुख पाता नहीं कहीं कोई, भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कहीं कोई। हे माँ, अच्छा मैंने मेरी कुछ चिंता न करो, रक्षक अंतर्यामी मेरे, जाओ वहीं चले जाओ जिस जगह गए स्वामी मेरे। माता हो मेरी धर्म की सर संवचन मारो मती, पुनि पुनि नवाऊं शीश पर भव सिंधु में डारो मती। बानी तुम्हारी सुन श्रवण मन में मोह सकुचात हो, सुध लेने जाओ भ्राता की। अच्छा माता मैं जाता हूँ, तुम सावधान होकर रहना, मैं रहा आज्ञा के भीतर, तुम इस रेखा के भीतर रहना। इस रेखा का उल्लंघन कर जो पुण्य कुटी में आवेगा, है आन उसे इस लक्ष्मण की तत्काल भस्म हो जाएगा। बोले कल्याण की। अब अपनी सीता माता को तरुअरों छोड़ता हूँ तुम पर, अपनी रखवाली में रखना वंचरों छोड़ता हूँ तुम पर। हे पवन देव साक्षी हो तुम, पक्षी गुणों गवाए हो तुम, मेरी सेवा की नौका के हे सूरदेव मल्लाए हो तुम। मैं आज्ञा पालन करता हूँ, बस इतना है संतोष मुझे, रघुराई अगर उलहना दे बतला देना निर्दोष मुझे। पक्षियों पक्षियों तुम ही अब रक्षक हो, तुम पर ही अपना घर सौंपा। हे पंच राम की कुटी में है तो सीता सर्वांग सुंदरी, राम को लेकर यदि संदेह है कि वो नर है या नारायण, तो यदि वो नारायण है, भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। तन की शुद्धि के लिए है जैसे स्नान, मन की शुद्धि के लिए वैसे ही है दान। सरिता जल बहता रहता है तो निर्मल नीर कहता है, जब एक जगह रुक जाता है तो जल गंदला हो जाता है। सूरज जो जो देता प्रकाश, वैसे ऊपर को जाता है, जैसे ही रोशनी कम करता वैसे नीचे पड़ता है। तू नहा, तू तो फल दिल दूना बिकसे भाग तेरा, भूखे को थोड़ा भोजन दे, माई हो तो हाथ तेरा। आशीर्वाद यहाँ दोनों को, उद्देश्य हमारा नष्ट न हो, मृग्या से कुशल सहित लौटे, स्वामी को मेरे कष्ट न हो। अवश्य अवश्य लाओ। बढ़ो आगे, चल बढ़ो बेटा। ये रेखा रंग बदलती है, रेखा के बाहर आ माई, जोगी बाबा लेते नहीं इस तरह बदी भिक्षा माई। माई यदि तुझे भिक्षा ही देनी है तो उस रेखा के बाहर आ। योगी बदी हुई भिक्षा नहीं देता,
बाहर आ माई। हे मुनिराज क्षमा करिए, यह रेखा टूट नहीं सकती। यह आन लखन देवर की है जो मुझसे टूट नहीं सकती। जो देवी तोड़ो नहीं तुम देवर की आन, तो योगी फिर लेगा लेगा दान। चलता हूं माई, मेरी कुटिया से एक साधु भूखा जा रहा है। अनाथ निरंजन टम्बो। रुकिए मुनिराज, देवर की आन रहे न रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ, रखूंगी कर्म गृहस्थी का। आओ बाहर आओ, बाहर आओ। जैसे विज्ञान की जी रेखा के बाहर आती है। अरे सुंदरी, तू तो किसी राजमहल में रहने के योग्य है। तू कहाँ इस झोपड़ी में एक भिखारी के पास रहकर सड़ रही है? मुझे तो महलों की रानी होना चाहिए। और तब दशकंधर रावण अपने निजी रूप को दिखाते हैं और दावे रावण निज रूप दिखावा। इसे अपना स्वरूप दिखाना पड़ेगा। बीच जब नाम सुनावा। मंगे की सूरज के पांच पहुंचने की इच्छा है नीच पतंगे की। हट! पतवा तुरे भैरस हाक न जाए। दशकंधर मेरी रावण सुनते हो खबरदार, अब तू मेरे कब्जे में है। मैं लंकापति रावण हूं, अब तू मेरे पंजे में है। मैं सूर्पणखा। श्री रावण के सभा का अगले कर्ता को राशि आई है। संतोष मिश्रा 300 रुपये की राशि और संतोष मिश्रा कौन है?